औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा और तालिबात, आज की क्लास नज़म नंबर 10 ये सड़के, सफ़ा नंबर 151 आपकी दरसी किताब या फर्स्ट ईयर की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 151 पे है, जिसके शायर है सैयद ज़मीर जाफरी। अजीज तलबा और तालिबात, अ, अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन आधा घंटा पहले मैं घर से निकला, बारिश हुई है। आज तारीख भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 21 फरवरी 2025 है। बारिश हुई थी तो मैंने सड़कों की हालत देखी। जिस तरीके से शायर ने इसको बताया है तो मुझे फौरन ये ख्याल आया कि आज का लेक्चर मैं इस चीज़ पे रिकॉर्ड करूंगा। बाकी शायर ने बहुत अच्छी वो की है, पेशनगोई की है कि हमारी हालत बारिश के बाद खुसूसन किस तरह से होती है रोड्स की। आप लोग भी इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो ये नज़म बहुत खूबसूरत तरीके से मज़ाहिया अंदाज में हमारे सड़कों की हालत को बताने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। ये नज़म बेटा बेसिकली मोहम्मद सैयद में है, यानी उसके हर बंद में आपको 5 मिसरे नजर आएंगे। तो सबसे पहले शायर का तारुफ किया जाएगा मुख्तसरन, फिर अल्फाज माने भी आपको दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। नज़म का मरकजी ख्याल मुख्तसरन होगा कि शायर ने क्या सोच के इस नज़म को लिखा है कि रोड बनाता कौन है और उसकी हालत कौन ऐसे करता है और मुश्किलात में कौन फंसता है। हमारे जो लीडर्स होते हैं वो इन सड़कों पर सफर करते हैं या नहीं, और हमारे जो गरीब अवाम होते हैं, जो अवाम के वोट से हमारे जो असम्बली मेंबरान होते हैं वो वहां पर जाते हैं, तो क्या वो भी इन रोडों का, जो रोड्स का मजा ले, सड़कों का मजा लेते हैं, या इस हालत उनकी भी होती है या नहीं, उनके लिए अलग रास्ते बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे इस नज़म में आपको दो तरह के सवालात इस नज़म से आ सकते हैं। पहला सवाल यही है एसएलओएस बेस के मुताबिक कि आप को एक बंद दिया जाएगा और उसके नीचे 2 या 3 सवालात होंगे जिसके जवाबात आपने लिखने हैं। एक टॉपिक पर बात की गई है, सड़कों के मुतालिक बात है। नंबर 2 पे आपको अशार की तशरीह में भी एक बंद दिया जा सकता है कि इसकी तशरीह करे, शायर का नाम लिखे और नज़म का नाम लिखे। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। सबसे बेटा पहले आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस नज़म की हैयत क्या है। ये मोहम्मद हैयत में है, उसके हर बन में 5 मिसरे हैं और इस नज़म में टोटल 4 बन है। तो चलते हैं मुख्तसरन शायर का तारुफ। पैदाइश है सैयद जमीर जाफरी साहब की 1916 में और वफात है 1999 में। असल नाम सैयद जमीर हुसैन था। जिला जेहलम के एक गांव छक अब्दुल खालिक में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज केबलपुर से एफए किया और बीए की डिग्री इस्लामिया कॉलेज लाहौर से हासिल की। तो मुख्तसरन इसके बारे में देख ले, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जिस शायर के मुतालिक, जिसकी जहनीत के मुतालिक आप पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अगर आप लेके, उन्होंने अपने मज़ाहिया शायरी से जिंदगी की नाहमारियों को वाज़ेह किया और अपनी मज़ाहिया शायरी को मुआशरे की इस्लाह का जरिया बनाया। यानी वो बुराइयां निकालते थे, कहाँ कहाँ बुराइयां हैं हमारे सोसाइटी में, तो उसको सामने लाते थे। तो मेन जो आज की जो नज़म है वो भी एक किस्म की बुराई ही है जिससे अवाम को तकलीफ होती है। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह आज की उसमें। मरकजी ख्याल बेटा, पाकिस्तान में हमारा सियासी निज़ाम बुराइयों की जड़ है। ये लोग सड़कें बनाते हैं तो अपने कमीशन के चक्कर में इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ये पहले ही सोच हमारी होती है। जब हम अपने सड़कों की हालत या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी महकमे की हालत देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि इसमें कोई चक्कर हुआ है, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद ये सड़कें फरियाद करती नजर आती है। जा बजा गड़े आम मुसाफरों और मरीजों का बुरा हाल कर देते हैं। बरसात के मौसम में घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अलहरस इस मुल्क में रोज अव्वल से अवाम का यही हाल है, यानी गरीब बसता जाता है और अमीर उड़ता जाता है। देखते हैं कि वो नज्म में आपको क्या कहते हैं। पहला मन है बेटा, जमी पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें, पुराने वक्त के बगदाद की औलाद ये सड़कें, मुरम्मत की हदों से जायदुल मियाद ये सड़कें, हमारे शहर के मादर पिदर आजाद ये सड़कें, बज़ाहिर से लेकिन असल में सयाद ये सड़कें।
बेटा, अगर अल्फाज माने को देखा जाए तो अल्फाज बन का मुख्तसरन मफहूम ये हो सकता है, जैसे मैं आपको मफहूम भी दिखा देता हूँ। ये सड़कें बेहद खस्ता हालत या खराब हालत में है, लगता है इब्तिदाई इंसानी से ये सड़कें ऐसी ही पड़ी है, यानी जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो ये इन सड़कों को किसी ने मुरम्मत किया ही नहीं है, क्योंकि बेटा हर चीज को मुरम्मत की जरूरत होती है। कोई भी चीज हो, आपकी गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास मोबाइल है, अगर वो खराब हो जाता है ना तो उसकी मुरम्मत अगर आप वही नहीं करते तो उसकी खराबी और बढ़ जाती है और आखिर में वो काम छोड़ देता है। तो इसी तरीके से इंसान भी इसी तरीके से है। तो हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें बिल्कुल काम नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। और सबसे ज्यादा मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, गरीब आवाम ही परेशान होते हैं जब वो अपने घरों से निकलते हैं। जमीन पर आदमी की अव्वल इजाद ये सड़कें है, यानी जब आदमी इस दुनिया में आया है तो सबसे पहले उन्होंने ये सड़कें इजाद की है, यानी बहुत पुराने जमाने की बात है। तंजन ये बात कर रहे हैं। पुराने वक्त की बगदाद की औलाद ये सड़कें। बगदाद बेटा इराक का दारुल हुकूमत है, यानी पुराने जमाने में लोग पैदल सफर करने के लिए, सबक पढ़ने के लिए वो बगदाद जाते थे, तालीमी दरसगाहें वहां पर ज्यादा थी। तो मुरम्मत की हम तशरीह में भी देखेंगे, तो मुरम्मत की हदों से जायद मियाद, मुरम्मत का मतलब जो उसको ठीक करना होता है। जायदुल मियाद कहते हैं मुकर्ररा वक्त से ज्यादा। जायदुल मियाद, मियाद वक्त को कहते हैं, जायद ज्यादा को कहते हैं। यानी जिस चीज पर वक्त गुजर जाता है ना उसमें वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे शहर की मादर पिदर आजाद ये सड़क। मादर पिदर माँ बाप को कहते हैं, मुकम्मल तौर पर आजाद। यानी हम यूरोपीय ममालिक की तरफ कहते हैं कि माँ बाप अपने औलाद पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। तो इसी तरीके से ये हमारी सड़कें भी बिल्कुल आजाद है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। ये भी एक आजादाना और लोफर टाइप जिंदगी गुजार रहे हैं। शायर ने इस तरफ से उन्होंने कहा बज़ाहिर सैद, जाहिर में बज़ाहिर सैद, सैद कहते हैं शिकार को। बज़ाहिर से बज़ाहिर में ये इसका शिकार किया गया, लेकिन असल में सयाद ये सड़के, सयाद शिकारी को कहते हैं। बेटा अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उस पर शिकार किया गया है, उसका शिकार किया गया है इन सड़कों का, इसलिए इसकी हालत इतनी खराब हो गई है। लेकिन क्या कहते हैं असल में सयाद, लेकिन असल में ये लोगों के शिकार करते हैं। ठीक है, तशरीह में देखते हैं बेटा। शायर पुरानी सड़कों के हवाले से फरमाते हैं कि हमारी सड़कों की खस्ता हाली देखकर यूं लगता है जैसे ये अहद रफ्ता या पुराने जमाने की यादगार हो, या पुराने वक्त के बगदाद, यानी बहुत खस्ता हाल। ये ऐसी सड़कें हैं जो मरम्मत की हद से गुजर चुकी है। ये सड़कें यूरोपीय मुआशरे की तरह मादर पिदर आजाद किस्म की सड़कें हैं, मतलब नंग ढंग जिसमें किसी भी वक्त बंदा या गाड़ी गिर सकती है। ये सड़क बज़ाहिर तो शिकार नजर आती है, लेकिन असल में शिकारी है, जो वक्तन फवक्तन हवादिस की सूरत में, हवादिस बेटा हादसा की जमा है, लोगों का शिकार करती रहती है। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। तो बिल्कुल सिंपल सी तशरीह करनी है, हर मिसरे को मुख्तसर नवाजे करे तो आपकी तशरीह बन जाएगी। मत नंबर टू, जिसकी मैं स्टार्ट में मैंने बात की, बारान रहमत। हमें बारिश की बहुत जरूरत थी, तो बारान रहमत अल्लाह ताला बरसा देते। दमे बारान रहमत, दमे बारान का मतलब बारिश के वक्त है। दमे बारान रहमत, गर्द का गर्दाब हो जाना। गर्द कहते हैं मट्टी को, डस्ट को। और गर्दाब बंवर को कहते हैं, दलदल, कीचड़ भी आप कह सकते हैं। जिसमें लोग वो गिरते हैं ना, वो कीचड़ टाइप जो होता है, गर्दाब। गढ़ों का पेल कर तालाब दर तालाब हो जाना। गड़ा अपनी अपनी जुबान में आप जो भी कहते हैं, लेकिन रोड में जो बने होते हैं अलग अलग जुबान में उसको अलग अलग होता है। जैसे गड़े मटके को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मटका मुराद नहीं, वो खराब रोड है। फेल कर तालाब दर तालाब, तालाब उस गढ़ों के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया कि वो तालाब बन जाते हैं। लोग चलते हुए उसको कितनी मुश्किल होती है, जैसे बंदा अक्सर बाइक पे भी जब लोग जाते हैं, बंदे को पता नहीं होता ना कि इसकी गहराई कितनी है, और जब वो उसमें चला जाता है तो अक्सर गिर भी जाता है बाइक वाले लोग। और पैदल भी कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान को पता नहीं होता, जब वो थोड़ा सा वो छलांग लगाता है ना पानी से, तो अक्सर पानी में गिर जाता है, क्योंकि उस गड्ढे का पता नहीं होता कि वो कितना गहरा है। तो शायर ने उसको तालाब कहा है। पिपर का नौलियों का रुस्तम और सौराब हो जाना। रुस्तम और सौराब बेटा ये ईरान के दो मशहूर पहलवान है, बाप और बेटा, जो पहलवानी में बहुत ज्यादा मशहूर थे। रुस्तम को किसी ने, रुस्तम बाप और सोहराब बेटा था, रुस्तम को किसी ने शिकस्त नहीं दी, लेकिन आखिर में उसके बेटे सोहराब ने उसको शिकस्त दी थी, उसको चैलेंज किया था। उसकी अपनी एक कहानी है, लेकिन यहाँ ताकत की बात वो कर रहे हैं कि ताकत में पिपर का नालियां जब वो हो जाती है ना, विपरना कहते हैं गुस्सा हो जाना या भर जाना या ज्यादा बारिश,
जब नालियां भर जाती है तो वो रुस्तम और सौराब का वो रोब और दबदबा या वो पावर पकड़ लेती है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। मोहल्ले की गली कूचों का जोहरा आब हो जाना, जो मोहल्ले की गली कूचों का जोहरा, जोहरा आब हो जाना, हौसला कम होना या खौफजदा होना भी आप कह सकते हैं। मोहल्ले की गली कूचे पर लोग घरों से अक्सर बाद लोगों के मकानात ऐसी जगह पर होते हैं जब बारिश हो जाती है ना, तो वो घर से भी नहीं निकल सकते, और घर निकलते हैं तो बेचारों को पानी में चलना पड़ता है। तो आप अपने राउंड अबाउट भी हालात देख सकते हैं, तो शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे एक तो निकासी का सिस्टम बड़ा खराब होता है, प्लास्टिक के रेपर्स हम जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी जो चिप्स वगैरह के रेपर्स वो आए हुए हैं, तो उससे हमारी निकासी का सिस्टम भी बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता है। और अगर वो निकासी वाला भी मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी रोड की हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, जिससे पैदल चलना या गाड़ी में चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद उसकी तरफ इशारा कर रहा है। महीनों तक बरंगे हरचे बादाबाद, ये सड़कें बरंगे हरचे जिस हालत में है, बादाबाद कहते उसी हालत में। बरंगे हरचे मैंने मीनिंग इसीलिए बेटा आप लोगों को अलग अलग शायद जाहिर किए ताकि आप लोगों को उसकी समझ आए। महीनों तक को अलग अलग बरंगे हरचे, बरंगे हरचे इसका मतलब होता है जिस हालत में है, वो उसी तरीके से पड़े होते हैं। ना निकासी की नालियों को कोई साफ करता है, ना रोड की हालत को कोई ठीक करता है। वही आपका ताल्लुक बेटा किसी भी इलाके से है, किसी भी मुल्क से है, आप ये सिचुएशन महसूस कर सकते हैं। और बादाबाद उसी हालत में, वो उसी हालत में होती है। अक्सर कहा जाता है यार, हम थोड़ा गुस्सा कर देते हैं ना बारिश में, ये देखे हुकूमत के काम, ये देखे उन्होंने ऐसे किया, लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, फिर उसको ठीक करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। और अगर करता भी है तो आप लोगों को पता है कि किस हालत में कर लेते हैं। बारिश में सड़क के गड्ढे बड़ा भयानक मंजर पेश करते हैं, तो ये इस बन का मफहूम है। तशरीह नंबर 2 पे बेटा बस यही बातें बताई गई हैं, मैं थोड़ा सा उसको वो कर देता हूँ कि आप फिर से खुद से अपने लिए उसको पढ़ सकते हैं कि रहमत की बारिश जब हो जाती है तो वो बारिश हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है, कि वो गड़े गर्दाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, वो बवर वो दलदल इसमें लोग गिरते हैं वो बन जाती है। और बारिश में हमारी नालियां वो शोर शराबा पेश करती है जैसे रुस्तम और सौराब की लड़ाई हो रही हो, या खतरनाक हो, वो पावरफुल वो बन जाती है जिससे लोगों को खौफ आता हो। मोहल्ले की गली कूचों में तुगयानी, तुगयानी कहते हैं पानी का ज्यादा आना, ये बायस हौसला हार जाते हैं, सड़कें जिस हाल में हैं उसी हाल में सालों और महीनों से ऐसे ही नजर आते हैं। अच्छा, अब शायर ने फिर मजाहन तंजिया अंदाज में ये बात की है। बहरगाह में सड़क का जाने वाली खाइयां देखो, चटकते रास्तों की टूटती अंगड़ाइयां देखो, कड़ी ऊंचाइयों के पीठ में गहराइयां। सॉरी बेटा, नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। बहरगाह में सड़क का जाने वाली खाइयां देखो, बहरगाह में का मतलब है कदम कदम पर, चटकते खाइयां कहते हैं गड़े को, चटकते रास्ते मुश्किल रास्ते टेढ़े पेढ़े रास्ते की टूटती अंगड़ाइयां, अंगड़ाई कहते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं और अपने वजूद को अपने जिस्म को ऐसे ऐसे करते हैं, उतार चढ़ाव भी आप कह सकते हैं, टेढ़े पेढ़े भी खुद, बंदा जब टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है ना, जिस्म जब दर्द करता है उसको अंगड़ाई बोलते हैं। कड़ी ऊंचाइयों के पेट में गहराइयां देखो, अगर आप ऊंचाई पर खड़े हैं, नीचे जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि गहराई होती है, गड़ा होता है, कि हमको को डर लगता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो वो भी हमारे सड़कों में बने होते हैं। गड़ों की जा बजा बेहदादियां चुगताई या देखो, चुगताई और बेहदाद बेटा ये ईरानी मुसव्विर है, चुगताई पाकिस्तानी मुसव्विर है। मुसव्विर होता है जो तस्वीरें बनाता है, तस्वीरें बनाने वाले। तो बेहजादिया चुगताइया की गढ़ों की जा बजा, जा बजा जगह जगह पर आपके रोड में उनकी पेंटिंग्स बनी होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं मशहूर मुसव्विरों की जैसे जैसे पेंटिंग बनी होती है। तो बतौर तशबीह अल्फाज गढ़ों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि गढ़ों की जा बजा पेंटिंग नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा है मजाहन मजाकन उन्होंने बोला। नकूश मानी और चुगताई और बेहजाद ये सड़कें, नकूश कहते हैं निशानियां को, उसकी पेंटिंग्स की निशानियां। मानी भी मुसव्विर है, चुगताई और बेहजाद इसका नाम पहले भी आ चुका है, तो ऐसा लग तो बेटा ये तशरीह आप लोगों ने देखनी है इसी तरीके से। और सड़कों पर जा बजा जो हालत है उसकी, तो उसको यहाँ पर अजदहा लिखा हुआ है, जैसे अजदहे हो, बड़े शाम को कहा जाता है, या शाम जैसे ही होती है वो रोड की हालत।
सड़क को खा लिया जाए, और रास्ते की टूटी फूटी शक्ल अंगड़ाइयों जैसी नकूश पेश कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। और मुसव्विरों के नाम भी आए हुए हैं, तो ये तंजिया अंदाज है, शायद तंज कर रहे हैं आपके इलाके की जो रोड है ना उस पर। बन नंबर 4 जो आखिरी बन है, लेकिन फिर भी हम उनसे हलम व सबर व शुक्र का पैगाम देते हैं। हलम भी सबर को कहते हैं, हलम व सबर या बर्दाश्त, कि जब चलते हैं कम से कम खुदा का नाम लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, तो कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि फिर भी हमारे अंदर बर्दाश्त, सबर और शुक्र का जज्बा पैदा होता है। ये हमें मैसेज देते हैं कि भाई अब अगर मुश्किल में है तो आप कम से कम हम ये रोड में हमें सबर और शुक्र का पैगाम देते हैं, कि जब चलते हैं कम से कम खुदा का नाम लेते हैं। ये काम आए ना आए हम उन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। तो बेटा ये सनत तज़मीन की मिसाल है। इस पे लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते। खार कांटे को कहते हैं, तो गुल फूल को कहते हैं। तो गुलों से खार बेहतर है, ना होने से तो कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना, जो दामन थाम लेते। दामन साथ देने को कहते हैं, ताम लेना, पकड़ लेना, दाम दामन ताम। हम इनसे मुतमईन हैं और हमसे शाद ये सड़कें, शाद कहते हैं हम सेटिस्फाई है, और ये रोड भी हमसे मुतमईन, जिस हालत में भी है हम फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। मफहूम को देखिए, ये सड़कें हमें साबिर और शाकिर बनाती है, यानी सबर और शुक्र का जज्बा हमारे अंदर वो लेके आती है। तो ये ये काम आए ना आए हम उन्हीं से काम लेते हैं। ये बेटा सैयद जमीर जाफरी का अपना मिसरा है, और दूसरा मिसरा उन्होंने दाग देलवी का डाला हुआ है, इसको याद करें, सनद तजमीन की मिसाल है। तशरीह देखते हैं। शायद सड़कों की इस खस्ता हाली से एक और नुक्ता ये निकालते हैं कि हम इन सड़कों से सब्र और शुक्र का काम लेते हैं, क्योंकि उनसे बखैर और आफियत का गुजर कर इंसान सब्र और शुक्र का खूगर या आदी बन जाता है। कि जब हम कोई मुश्किल से हम गुजर जाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये सफर, ये हालत, ये चलो आसानी से हमने वो कर लिया, तो शुक्र का जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। शायर कहता है कि ये सड़कें हमारे काम ना आए, आए या ना आए, हम उनसे भरपूर काम लेते हैं। जिस तरह खार गुल के मुकाबले में इसलिए बेहतर है कि वो जाते वक्त कम से कम आपका दामन थाम लेते हैं, जबकि गुल बेगाने बेगाने रहते हैं, या बेगाना होता है अनजान को। इस तरह ये सड़कें कदम कदम पर हमारा रास्ता रोकती है, यानी हमें हमारे, तो कहती है हम अपने हैं, हम अपनापन जाहिर करती है, और हम दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया है। जबरदस्त तंजिया अंदाज है। शायर ने फिर से तंजिया अंदाज में कहा है, ये काम हम इनसे मुतमईन हैं और हमसे शाद, क्या कर सकते हैं हम। जाहिर है कि हम जिस भी हालत में हैं हम फिर भी उसमें चले जाते हैं। बारिश हो जाती है आपके इलाके में, अगर बारिश हुई है तो आपने अंदाजा लगाना है बाहर जाके कि किस तरीके से हमारे सड़कों की हालत होती है। एक तो मेन रोड होते हैं, और एक आपकी गली मोहल्ले के साइड्स के रोड होते हैं। अक्सर मेन रोड तो बहुत अच्छे होते हैं, आप वो भी इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी, लेकिन साइड वाले रोडों को बगौर आप ऑब्जर्व करें और देख ले कि उसकी क्या हालत है और उसको कितने वक्त बाद ठीक किया जाता है। सड़कों की जो हालत है, किस तरह नक्शा खींचा गया है, तो ये मैंने मुख्तसरन उसका जवाब लिखा हुआ है। की जरूरत तो अब नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप उसको देखने के लिए एक नजर उसको रोक ले, और फिर इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप इसको पढ़ लें। मिस्र की वजाहत है पुराने वक्त की बगदाद की आज़ाद ये सड़कें। तो शायर सड़कों की बदतरीन सूरत हाल के बारे में कहते हैं कि ये सड़कें इतनी टूट फूट का शिकार हो गई है कि उनको देख के गुमान होता है जैसे ये सड़कें अहले बगदाद ने बनाई है। ये तंजिया अंदाज है, क्योंकि बगदाद की तारीख बहुत पुरानी तारीख है। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल आप ये समझे कि रोड हमारे बहुत पुराने हैं। बगदाद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तारीख बहुत पुरानी है। गुलों से खार बेहतर है, तो ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सनद तजमीन का मिसरा है, इसलिए उनको वाजे करने के लिए वावेन में लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसको वावेन में क्यों लिखा गया है, तो अमूमन वावेन में ही लिखा जाता है। पुराना कोर्ट में भी है, सलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये उसूल भी है, सनद तजमीन का मिसरा या कोई मशहूर कौल उसे वादे करने के लिए वावेन में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे किया गया था कि इसको वावेन में क्यों लिखा गया है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की ये मुख्तसर सी क्लास आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।